आज प्रधानमंत्री जी द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी जाने वाली है और यहाँ पे भारी तादाद में, भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। महिलाओं से जानते हैं कि आखिरकार जब से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए कदम उठाए हैं तो वो कितने कारगर साबित हैं और महिलाएं खुद को कितना मजबूत महसूस करती हैं। मैम, आज जो ये महिला सशक्तिकरण पे बात की जा रही है, इसे किस तरीके से देखते हैं कि आज इतनी महिलाओं का जनसैलाब है और पहली बार शायद ये इतिहास में इतनी सारी महिलाएं एक साथ हम देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं इससे मोदी जी का? महिलाएं उनको इतना पसंद कर रही हैं, इसीलिए हर क्षेत्र, कई जिलों से महिलाएं यहाँ आई हैं। कम से कम हमें लगता है कि 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। सब मोदी जी को इतना पसंद करते हैं और भाजपा सरकार में महिलाओं और बेटियों को इतना मान सम्मान मिलता है, तो मोदी जी को तो ऑब्वियसली सबको मिलने आना ही था। मैम, एक तरफ प्रियंका गांधी 40% हिस्सेदारी, 40% आरक्षण, तो आपका महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण जो है वो प्रियंका गांधी से किस तरीके से अलग है, डिफरेंट है? 70 सालों में आप बताइए। महिला सशक्तिकरण का जो दावा कर रही हैं, तो उन्होंने एक अभी कुछ दिन पहले उन्होंने रखा था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। कल की कुछ दिन, 1-2 दिन पहले की उन्होंने पोस्ट आई थी जिसमें उन्होंने बड़े अभद्र तरीके से, उनके विधायक ने बहुत गलत तरीके से महिलाओं के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था और इतनी गंदी तरीके से उन्होंने ये बयान दिया था कि शायद आपको भी, सभी लोग को पता है, मुझे तो हाँ यस, और मुझे बहुत कहने में शर्म आती है कि उन्होंने ये नारा कैसे दिया है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जब अपनी पार्टी के लोगों को संस्कार नहीं दे सकती हैं तो समाज से क्या संस्कार देंगी वो? मैम, आप कैसे देखती हैं जब अखिलेश यादव ऐसा बोलते हैं कि नाम बदलने वाली सरकार को जनता बदल देगी इस बार? वो खुद ही अपने आप में एक बहुरूपिया हैं, वो क्या समाज को वो संदेश देंगे? इस बात का जवाब देगी। सरकार तो भाजपा की ही आना है। भाजपा पार्टी ऐसी है कि पहले भारतीय जैसे जनता, भारतीय जनता, फिर आती है पार्टी। पार्टी जो है वो अपने आप को सबसे बाद में लेती है। उसकी प्राथमिकता क्या है? उसकी प्राथमिकता नेशन है, राष्ट्र है। सशक्त भाजपा, सशक्त राष्ट्र एक स्लोगन है। तो पहले हमारा जो राष्ट्र है वो सशक्त होगा तो पूरा विश्व जो है वो आज देख रहा है ना मोदी जी को, पूरा विश्व देख रहा है। ये सब लोग जानते हैं कि आज जो भारत की कंडीशन है वो पिछले 70 सालों तक जिन लोगों ने भी सत्ता पे जो लोग भी रहे हैं उनके समय में ये कंडीशन नहीं थी। तो आज जो भी कंडीशन है वो सिर्फ हमारे माननीय मोदी जी की वजह से है। और हमारी यूपी जो है, आज यहाँ की बहन बेटियाँ सब सुरक्षित हैं। सारे माफियाओं को भाई बैंड बजी हुई है, सबको पता है कि उनकी क्या कंडीशन है। माफिया राज खत्म हो गया है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है और प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो ऐसे में, और सबसे बड़ी बात, आज यहाँ जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, 3 लाख की संख्या हमारी आई हुई है 75 जिलों से। और ये बहुत बड़ी बात है कि 3 लाख की बहनें, हमारी माँ बहनें, अगर माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के समर्थन में अगर एक जगह इकट्ठी हो रही हैं तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। ये सीधा संदेश जाता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी कितनी ज़्यादा संवेदनशील है महिलाओं के लेके। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी, हमारी सत्ता जो है वो वापस आनी है, ये तो हर हाल में है। इसके लिए अभी आपका सवाल था कि आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश जी कह रहे हैं, और अभी आपने जीत होगी, अखिलेश ऐसा कह रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है और हंसी भी आ रही है कि ऐसे मतलब एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो, और ऐसी हास्यास्पद बातें करते हैं। हाँ, तो सत्ता तो भाई सबको पता है कि भाजपा की ही आनी है, तो पर फिर भी खुशफहमियां लोग पालते रहते हैं, अच्छी बात है। आप कह रही हैं कि सत्ता भाजपा की आनी है, लेकिन अखिलेश इसी के साथ ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ में अकेले दम नहीं है, इसलिए दिल्ली से सारे नेता बुला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर इनके नेता दिल्ली में हो तो इन्हें बुलाना चाहिए। इनके पास कोई सशक्त नेता है ही नहीं जो आए। हमारे पास आने के लिए बल है ना, ताकत है। राष्ट्रगान नहीं आता है वो आगे क्या कर सकता है? हमारे यहाँ 1,50,000 से ज्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, आत्मनिर्भर बनाया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? हम इसीलिए अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहते हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि भाजपा ने 4 लाख रोजगार दिए हैं, हम 20 लाख रोजगार देंगे। अरे ये तो उनका छलावा है लोगों को वोट अपनी तरफ घसीटने का, जो आज तक हो ही नहीं सकता। ये बहुत हास्य बात है कि जो वो इस तरह की बात कर रही हैं। सबको लगता है ऐसा सबको लगता है। प्रियंका गांधी जी अभी आई हैं, उनको भी ये लग रहा है कि वो एक गेम प्लान करेंगी, जैसे बच्चों को टॉफियां बांटते हैं ऐसे बांटेंगी और सब बच्चे हैं बहल जाएंगे और बड़ी खुश हो जाएंगी। वो जो हमारी जो नौकरियों की जो बात है, जो 4 लाख मिली है और वो जो 20 लाख देंगी,
तो इस बीच में वो डिफरेंस भी देख लें कि ये 4 लाख कैसे मिली है, किस तरीके से मिली है, किस वर्ग को मिली है, और वो 20 लाख जो देंगी वो कैसे देंगी, कहाँ देंगी, इसका भी उनको एक्सप्लेनेशन थोड़ा देना चाहिए। हमारी जो 4 लाख नौकरियां हैं वो तो एग्जैक्ट है ना कि हम कैसे कैसे दिए, कहाँ कहाँ दिए, और फिर आगे क्या करेंगे, इसका भी सारा प्राविधान हमारे पास है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन जो प्रियंका गांधी जी कह रही हैं उनका कुछ भी क्लियर नहीं है। ये तो बस एक, हाँ भाई अब सीधी सी बात है, चुनाव सामने है, उनका ये काम भी है, उन्हें करना भी है। सारे जितनी जन नेता आते हैं सबका यही काम होता है, वो अपनी बातें कहते हैं, बोलते हैं, उस हिसाब से वो भी बोल रही हैं, उन्हें भी अपनी बात रखनी है, वो रख रही हैं और सम्मान करते हैं, अच्छी बात है। मैम, जब यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था तो प्रियंका गांधी ने कहा था कि बाबा का राज है उत्तर प्रदेश में, अंधेरी नगरी चौपट राजा, ऐसा स्लोगन बोल के उन्होंने योगी सरकार पे तंज कसा था। इसमें क्या कहेंगे? जैसा जब पेपर लीक हुआ था तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि जितनी मतलब अगर उन्हें किसी को भी क्रॉस क्वेश्चन करना होता तो वो किए रहते, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे जनता से रूबरू होकर और सबसे कहा था कि बच्चे जो हैं, जो भी जिन बच्चों का भविष्य जिस भी छात्र छात्राओं ने उसमें अपना जिनका भी नुकसान हुआ था, सबके लिए वो बहुत संवेदनशील हैं, और उन्होंने उसकी व्यवस्था भी 1 महीने के अंदर उन्होंने फिर से पेपर दोबारा कराने की बात भी की थी। और प्रियंका गांधी जी को ये देखना चाहिए कि जिसने पेपर लीक कराया तुरंत उस पर कार्रवाई हुई। हाँ, उसका घर भी जो है वो गिरा दिया गया, उस पर कार्रवाई हुई, और सारी चीजें जितनी भी और भी चीजें थी तुरंत के तुरंत जांच के दायरे में आई। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? किस सरकार में ऐसा हुआ है कि तुरंत कोई क्राइम हो रहा है और उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाए? ये तो संभव ही नहीं था ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम राम जपना, पराया काम अपना, अपना नाम चिपका देती है भाजपा, चाहे वो किसी एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे वो किसी मंदिर की बात हो, तो भाजपा ऐसा क्यों करती है? भाजपा ऐसा क्यों करती है? क्योंकि ऐसे कुछ नहीं है जो उन्होंने किया हो। जो उन्होंने किया है वो अपना दिखा ही रहे हैं। बाकी जो भी काम हुए हैं वो सबको पता है कि 2014 के बाद से कितने काम हुए हैं, चाहे केंद्र से हो चाहे राज्य सरकार से हो। तो अब अखिलेश जी का कहना एक बच्चों जैसी बात करना हो गया। सबको पता है कि योगी जी ने जो भी काम किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस को ही अखिलेश जी अपना कह रहे हैं, जबकि सबको पता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है वो माननीय योगी जी की देन है। वो उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन सबको पता है कि किसी चीज के बारे में बोल देना और उस पर काम करना, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर होता है। उन्होंने अगर वो चीजें बोल दी हैं तो वो अलग बात है, लेकिन काम तो हमारी सरकार ने किया है ना। जो काम करता है नाम तो उसी का होना है, तो हमारी सरकार ने काम किया है भाई। अब इस पे अखिलेश जी जो भी बयान दे उस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चाचा भतीजे का साथ होगा, अब भाजपा साफ होगा। अरे बस देखते रहिए, वो तो सरकार आएगी, उसके उनको सपना देखने दीजिए, सपना ही रह जाएगा उनके लिए। ख्याली पुलाव है, ख्याली उन्हें पुलाव बनाते पकाने हैं, उनके दीजिए। पास कोई कुछ है नहीं रहने को। वो कह रहे हैं कि इस बार भाजपा भ्रम में जी रही है। भाजपा भ्रम में नहीं जी रही है, भाजपा भ्रम में नहीं है, ये वो भ्रम में जी रहे हैं, भाजपा भ्रम में नहीं जी रही है। भाजपा अपनी अधिक से अधिक वोटों से जीतेगी और ये उनको साबित करके दिखाएगी। मैम, ये जो भीड़ आती है इस पे भी कभी कभी तंज कसा जाता है कि मोदी जी पैसों में भीड़ बुलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव की जो रैली थी वो उसमें कौन सा पैसों देके उन्होंने नहीं बुलाई थी क्या? ये तो हम भी कह सकते हैं। पैसा साड़ी सब कुछ बांटते हैं, क्या नहीं बांटते हैं? यहाँ पे जो आज भीड़ जमा हुई है तो क्या ये मोदी जी ने भीड़ बुलाई है? ये उनके व्यक्तित्व के, उनके कार्यों ने आज हम लोग देखते हुए उनके साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। उनसे खुश है जनता, उनसे महिलाएं खुश है। क्या ये गंगा हिंदू की राजनीति करती है भाजपा? ऐसे आरोप भी भाजपा पे लगाए जाते हैं मैडम। उनका विपक्षियों का काम ही है हम पर आरोप लगाना, लेकिन हम उनको दिखाएंगे कि भाजपा सरकार क्या है। भाजपा पे ये आरोप भी लगता है कि जब जब चुनाव पास में आता है तो मंदिर, मुसलमान, मस्जिद, ऐसी चीजें भाजपा लेके आती है। ये उनका मानना है ना, हम लोगों का ऐसा मानना नहीं। हम लोगों का तो शुरुआत से ही काम करते हैं। भाजपा सिर्फ एकता लेके आती है, उसके लिए मंदिर और मस्जिद अलग नहीं है, हिंदू और मुसलमान अलग नहीं है, उसके लिए राष्ट्र है। 70 सालों में इतने वर्ष हो गए हैं, आज तक हमारे भगवान श्री राम टेंट में बैठे थे, तब क्या इन लोगों को दिखाई नहीं दिया था कि भगवान टेंट में बैठे हुए? इन लोगों को ये कार्य करना चाहिए। आज हमारी सरकार में जब हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के अहम प्रयास से ये मंदिर निर्माण हो रहा है, तब क्यों बौखला रहे हैं? ये काम तो वो भी कर सकते थे अपनी पार्टी में, क्यों नहीं किया अभी तक उन्होंने? जो ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं हमारी सरकार में, ये उनको भी सोचना था। आप लोग महल बनवा के आप लोग स्थापित हो और श्री राम हमारे टेंट में स्थापित है, ये कहाँ का सोच है? हिंदू नहीं है क्या अखिलेश यादव? वो भी तो हिंदू है। वो तो कहते हैं कि हम तो भाजपा वालों से बड़े हिंदू हैं, सुबह ही मंदिर भी जाते हैं। कौन कितनी बार गए हैं? और उनका अभी एक बयान आया था कि हमारी सरकार बनेगी तो ये निर्माण हम रुकवा देंगे। वो यही काम करने के लिए आ रहे हैं केवल क्या?
अयोध्या का निर्माण रोकने के लिए आएंगे, सरकार तब बनाएंगे। अयोध्या का नाम भी बदलने की बात कह रहे हैं तो वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, पहले ये पता करिएगा कि वो हिंदू हैं या नहीं है। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी से। तो उनके फिर इस नारे का क्या मीनिंग जाएगा फिर? अब वो वोट सपोर्ट के लिए कुछ कह रही होंगी, वोट मांगने के लिए कुछ भी कर सकती हैं वो। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों या योगी जी हों, जो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने प्रयास किए हैं और करते भी जा रहे हैं, मैं ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने पहली बार हम महिलाओं के बारे में सोचा और अच्छे अच्छे प्रयास कर रहे हैं आगे। मैम क्या लगता है 2022 का चुनाव पास में है तो किसका माहौल क्या दिखाई देता है आपको? अब ये तो हम लोग तो कोशिश यही है कि आदरणीय मोदी जी हमारे योगी जी की तरफ से हम लोग 300 से प्लस सीटें हम लोग लेके आएंगे। मैम क्या फर्क देखती है योगी सरकार में और अखिलेश की सरकार में? योगी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में बहुत फर्क है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं और किसी से कोई छुपा नहीं है। आज हम लोग महिलाएं जो अच्छे से सड़कों पे निकल सकते हैं, चैन और मतलब सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए हम लोग आराम से काम कर सकते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं है। और यही अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी राज था, महिलाएं निकलते ही छेड़छाड़ होने लगती थी, उनके साथ रेप केसेस बढ़ते थे और ऐसे जाने कितने उनके साथ काम किए जाते थे जो मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ। लेकिन आज हम लोग इस सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि सिर्फ नाम बदल दिया बाबा ने, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद से अयोध्या कर दिया, सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है, ये अखिलेश खुद जानते हैं, इस समय बौखलाए हुए हैं, उनको इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हों या योगी जी हों, वो हमेशा देश राष्ट्र के बारे में सोचते हैं और वो जितनी ऊंचाई से देश को पहुंचाना चाह रहे हैं, राष्ट्र को पहुंचाना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा, क्या बदलाव लगे जब से मोदी जी आए हैं? तो क्या बदलाव देखने को? मोदी जी आए हैं जब से बहुत बदलाव सुनने को मिले हैं, देखने को मिले हैं। बहुत से ज्यादा चीजें, सफाई को भी बहुत अच्छे ध्यान में रखा गया है और महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा किया गया है, इसीलिए। आपकी सुरक्षा कैसी है? सुरक्षा की बात करें, कुछ गवर्नमेंट ने काम किया आपके? हाँ, बहुत सेफ्टी भी मतलब महसूस होती है, जैसे बाहर निकलते हैं पहले से अब ज्यादा बेटर फील होता है। सबसे अच्छी बात है पढ़ाई के लिए उन्होंने ज़्यादा गौर दिया है, लड़कियों के लिए खास तौर से बहुत कुछ किया है, क्योंकि लड़कियों को हमेशा शुरू से अपने लड़कों से कम माना जाता है। उन्होंने सबसे आगे अपनी लड़कियों को वैल्यू दी है, तो ये सबसे अच्छी बात हुई है उन्होंने। और बाकी सब लोग लड़कों को वैल्यू ज़्यादा देते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, लेकिन ये गलत बात है, लड़कियां लड़कों से आगे होती हैं आजकल। अच्छा, अब जो 21 साल की उम्र शादी की गई है, उसे कैसे देखते हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छे नज़रिए से देखती हूँ, क्योंकि आजकल लड़कियाँ 18 साल की उम्र पे शादी हो जाती है, वो पढ़ भी नहीं पाती, पेरेंट्स उनकी शादी कर देते हैं, पढ़ने के लिए उनको टाइम भी नहीं मिलता है। तो 21 साल की है तो पढ़ाई तब भी होगी। और सभी पेरेंट्स से मेरा कहना है कि लड़कियों को लड़कों से कम मत समझे, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनकी शादी मत करें जल्दी। लेकिन जो अखिलेश यादव की पार्टी के कुछ लोग हैं, जो कुछ सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि 21 साल में जो लड़कियां ज़्यादा आवारा हो सकती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर वालों का उन्हें डर होना चाहिए। हम जितना अगर लड़कियों को घर पे दबा के रखते हैं वही लड़कियां बिगड़ती हैं, ऐसा कुछ कहना नहीं है। जो अगर उन पे सख्ती नहीं, खुली छूट दी जाएगी, क्यों बिगड़ेंगी? फिर वो बिगड़ेंगी क्यों? और मॉडल जमाना है आजकल, सब मॉडल होने चाहिए, उन्हें घर पे नहीं रखना चाहिए। लड़कियां इसलिए नहीं बनी है कि घर की रोटी करें, हाँ रोटी भी करें लेकिन अपनी जॉब भी करें। तो उन्होंने जॉब के लिए काफ़ी ऑप्शन दिए हैं, पढ़ाई भी फ्री करवा रहे हैं। जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए भी उन्होंने बोला है, तो पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। अभी स्कॉलरशिप दिया है उन्होंने 5000। अभी यहाँ बोली जा रही कुछ योजना और भी आगे मिल सकती हैं। कन्या सुमंगला की हम स्कॉलरशिप मिला है, अभी देखो क्या होता है। अब यहाँ आ रहे हैं मोदी जी तभी। योगी सरकार के बारे में क्या ख्याल है? अखिलेश यादव कहते हैं कि बहरूपिया सरकार है, बार बार रंग बदलती है क्रिकेट। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रिक्ट सरकार है, स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही हैं तो आप देश नहीं चला सकते हैं। स्ट्रिक्ट, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, वही सब है। अब इससे आगे नहीं बोलना चाहते। 2022 में चुनाव है तो किसका माहौल देखते हैं? आप भी सुनते होंगे, तो किसका माहौल सुनने में? सबसे ज्यादा योगी मोदी सरकार का, मोदी सरकार का। योगी मोदी सरकार का। हर हर मोदी, घर घर मोदी। योगी के बारे में क्या ख्याल है? योगी ने भी बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, सबसे बड़ा हिंदुओं के लिए यही है।